मंदिरों का शहर हरिद्वार, वैसे इस शहर में अनेकों प्राचीन और दिव्य मंदिर हैं, जिनका इतिहास हमारे पुराणों में वर्णित है। पर इनमें सबसे दिव्य और सबसे अनोखा मंदिर है, वह है बिल्व पर्वत पर स्थित मां मनसा देवी का मंदिर, जो कि गंगा नदी के किनारे एक पर्वत पर स्थित है। हरिद्वार रेलवे स्टेशन से मां मनसा देवी के पैदल यात्रा की शुरुआती पॉइंट की दूरी 1.5 से 2 किलोमीटर है। पर सबसे पहले हम स्टेशन से हर की पौड़ी जाएंगे, जहां पर मां गंगा का दर्शन कर मां गंगा में स्नान करके पुनः यात्रा को प्रारंभ करेंगे। और मैं आपको बता दूं कि स्टेशन से हर की पौड़ी का शेयरिंग किराया मात्र 20 रुपए प्रति व्यक्ति है। तो निकलता हूँ मैं यहाँ से हर की पौड़ी की तरफ और मिलते हैं आप लोग से सीधा हर की पौड़ी पे। तो दोस्तों, मैं पहुँच गया हूँ अभी हर की पौड़ी, यहाँ पर अभी स्नान करने के बाद मैं जाऊँगा ऊपर मनसा देवी के मंदिर पे, जो आप लोग को दिखाता हूँ, जो कि देखिए ऊपर पहाड़ पे है। जो ये पहाड़ पे ऊपर मंदिर दिख रहा है, ये जो ऊपर दिख रहा है यही है माँ मनसा देवी का मंदिर, जिसे भगवान शिव की पुत्री मां मनसा देवी कहा जाता है। समुद्र मंथन के समय जब महादेव ने हलाहल विष को पिया, तो उनके साथ साथ मां मनसा और अन्य नागों ने भी इस विष को पिया था, जिससे प्रसन्न होकर मां मनसा को नागों की रानी बनने का महादेव ने आशीर्वाद दिया था, और यह महादेव की इकलौती पुत्री भी है। मां मनसा के मंदिर में जाने के 3 प्रमुख रास्ते हैं, जिनमें से एक रोपवे और 2 पैदल रास्ते हैं, पर मैं इस बार पैदल रास्ते से यात्रा करूंगा। की पौड़ी में देखिए गंगा जी की क्या धारा, क्या कलकल कहती हुई धारा है, और बहुत सारे लोग जो कि मां गंगा का स्नान और यहाँ पर उनकी धारा का आनंद लेते हुए। वैसे तो मां गंगा भारत के अनेकों राज्यों से होकर गुजरती है, पर हरिद्वार में मां गंगा का रूप काफी अच्छा और अद्भुत शांत होता है, क्योंकि यहीं पर पहली बार पहाड़ों से उतरकर मां गंगा मैदानी क्षेत्र में प्रवेश करती है। ग्लेशियरों के पानी होने के कारण हरिद्वार में मां गंगा का पानी काफी शीतल महसूस होता है। और हर की पौड़ी में हर 12 साल में महाकुंभ का भी आयोजन किया जाता है। इसके साथ ही हर दिन मां गंगा की आरती शाम के 6 से 7 बजे के बीच यहाँ पर होती है। तो आप अगर हरिद्वार आए तो मां गंगा की आरती में जरूर सम्मिलित हो। घाट है जहाँ पर होती है गंगा आरती, हर शाम को लगभग 6 से 7 बजे के बीच में यहाँ पर गंगा आरती होती है। तो शाम के समय आप लोग को गंगा आरती के भी दर्शन करवाऊंगा। जिस घाट में मां गंगा की आरती होती है, जस्ट उसके पीछे यानी कि मां मनसा देवी मंदिर के तरफ ही एक मार्केट है, जो मार्केट से होते हुए अगर 1 किलोमीटर लगभग अगर पैदल ट्रैक करते हैं तो हम मंदिर के स्टार्टिंग पॉइंट पर पहुंच जाएंगे, जहां पर से हमें या फिर रोपवे या फिर पैदल रास्ता मिलता है। तो मैंने पैदल रास्ता चुना, इसलिए इस पतली वाली सीढ़ी से होते हुए हम ऊपर जाएंगे, जो कि रोपवे वाले टिकट काउंटर के बस बगल में ही है। मैं पहुंच गया हूं मनसा देवी मंदिर के एकदम आखिरी रास्ते पे, जहां से यहां की ट्रैकिंग स्टार्ट होती है। तो चलिए आगे चलते हैं। मां मनसा देवी का पैदल प्रवेश द्वार, यहां से आगे बढ़ते हैं और मिलते हैं आपसे आगे। यहाँ पर मंदिर जाने के लिए आप लोगों को मिलती है रोपवे की टिकट। ये रास्ता आपको उड़न खटोले वाले टिकट के जो काउंटर दिखाया उसके जस्ट बगल से एक पतली सी गली आ रही है, जो कि आपको वीडियो में दिखाया। उसी रास्ते से आप लोग इस रास्ते पर, इस सीढ़ियों वाले रास्ते पर चलोगे। मंदिर में ऊपर जाने के 2 पैदल रास्ते हैं, जिनमें से एक रास्ते में लगभग सड़क बनी हुई है, जिससे होकर कई स्कूटी वाले भी स्कूटी में आपको बिठाकर ऊपर लेकर जाते हैं। और आपके पूरे ट्रैकिंग में रास्ते भर कई जगह पर पानी की दुकानें और प्रसादे की दुकानें भी मिलेगी, तो आप आराम से यात्रा करें। कि मेरे पीछे ये उड़न खटोला यानी कि रोपवे की ट्रॉलियाँ आती जा रही हैं, और देखिए यहाँ से क्या खूबसूरत नज़ारा आता है पूरे हरिद्वार का।
उधर से खींचेगा निकल जाएगा। मां मनसा देवी के ट्रैकिंग मार्ग से आपको पूरे हरिद्वार शहर की और मां गंगा के बहुत ही अद्भुत दर्शन मिलते हैं और इसे देखने से आपकी ट्रैकिंग की सारी थकान पल भर में ही मिट जाती है। तो अच्छे से अगर आप ट्रैक कर रहे हैं तो इन नज़ारों का आनंद करते हुए करें। देखिए क्या खूबसूरत नज़ारा है मेरे आगे पीछे, और इन्हीं नज़ारों के बीच में ट्रैक करके जाना है मां मनसा देवी का मंदिर। अभी लगभग ट्रैक करके आधा रास्ता मैंने पूरा कर लिया है और आधा रास्ता अभी लगभग बाकी है, तो चलते हैं ऊपर। यहाँ पर आपको शॉर्टकट्स तो काफ़ी मिलेंगे, लेकिन काफ़ी ख़तरनाक भी है शॉर्टकट, तो कृपया शॉर्टकट ना लें। जय माता दी, हर हर महादेव। जितना ये शॉर्टकट लगता है उतना ही ख़तरनाक और उतना ही हार्ड भी है। इससे अच्छा प्लेन रास्तों पर ही चलना अच्छा है। यही साथ में कई सारे ऐसे पक्षी भी हैं जो आपको बहुत सारे जगहों पे देखने को नहीं मिलेंगे। देखिए आप यहाँ पर बैठ जाएं कुछ देर तो पक्षियों की चहचहाहट भी आपकी मन को जीत लेगी। लोग पहुंच गए हैं मां मनसा देवी के मंदिर में। तो यहाँ पर काफ़ी धोखाधड़ी भी होती है, प्रसाद वाले चप्पल रखने बोलते हैं फ्री में, या बाद में आपसे पैसे की मांग करते हैं, तो वैसा बिल्कुल भी ना करें। यहाँ मंदिर में ही चप्पल रखने की व्यवस्था है, चप्पल जूते रखने के लिए, तो यहाँ पर आप रख सकते हैं आसानी से। चतुर्दशी की पूजा पहला दर्शन आप लोगों का हो रहा है। प्रसाद से पहला फूल और पहला चढ़ावा यही लग जाएगा। बिना फूल की पूजा घर में भी नहीं होती है। लक्ष्मी गणेश और रुद्र रामगिरी महाराज 33 कोटि देवताओं में प्रथम पूजा। तो आखिरकार दोस्तों मेरी मनसा देवी की यात्रा पूरी हो गई। धूप काफ़ी थी इसलिए मैंने ये तौलिया लगा लिया सर पे। और एक तो बात आप लोगों को बताना था कि वहाँ पर जो भी प्रसाद वाले होते हैं वो लोग आपको बोलेंगे फ्री में चप्पल रखने के लिए, लेकिन बाद में वो आपसे पैसे की डिमांड करने लगेंगे। तो चप्पल रखने के लिए ऊपर एक स्टॉल है, जैसा कि आप लोगों को वीडियो में दिखाया हूँ, तो उस स्टॉल में ही जाके अपने चप्पल जूते को रखें। अब हम लोग चलते हैं चंडी देवी की तरफ, जो कि है उस सामने वाली पहाड़ी के ऊपर।